Good morning. Myself, Dr. Bharat Singh Meena from Government College, Kota. Today discuss about chemical bonding. First, covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड के अंतर्गत हमने प्रीवियस लेक्चर में मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था और उस मॉडर्न थ्योरी में जो टू टाइप्स की मॉडर्न थ्योरी थी उसमें हमने फर्स्ट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या हम कहें सहसंयोजक बंध के दिशात्मक गुण। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि दो कक्षकों के अतिव्यापन से एक सहसंयोजक बंध बनता है और वो दोनों कक्षक ऐसे होने चाहिए जिनमें विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हों और हमने इसको हाइड्रोजन अणु के उदाहरण के माध्यम से ये समझा था कि दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के पास फर्स्ट एस कक्षक उपलब्ध था। अतः फर्स्ट एस कक्षक दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के पास उपलब्ध होने के कारण एस एस ओवरलैपिंग द्वारा एक सिग्मा बंध बना। अब हम ये भी जानते हैं कि जो एस कक्षक की शेप होती है वो होती है स्फेरिकल या गोलाकार। स्फेरिकल या गोलाकार शेप होने के कारण इस पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीनों दिशाओं में, तीनों अक्षों एक्स वाई जेड में से किसी भी डायरेक्शन में अगर दो कक्षक एक दूसरे के समीप आएंगे तो ओवरलैपिंग होगा ही और ओवरलैपिंग होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण भी होगा और यह जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा यह एक सिग्मा बंध होगा। लेकिन यदि परमाणु पी कक्षक के ओवरलैपिंग द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करे तो उस पर निश्चित रूप से डायरेक्शन का प्रभाव पड़ेगा। हम इसको बोरॉन मॉलिक्यूल के माध्यम से समझते हैं। आप देखिए कि जो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। देखिए यहाँ पर ये बोरॉन है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 5। और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका होगा 1s2, 2s2, और 2px1, अर्थात जो 2p के 3 ऑर्बिटल्स हैं उनमें से केवल एक x ऑर्बिटल के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब दोनों बोरॉन परमाणु एक अणु के निर्माण के रूप में एक साथ ओवरलैपिंग के लिए तत्पर रहेंगे तो उन दोनों के px कक्षक एक दूसरे की x डायरेक्शन में बढ़ेंगे और इसी अक्ष पर जब कक्षकों का ओवरलैपिंग होगी तो एक सिग्मा बंध का निर्माण होगा। आप देखिए इसको इस डायग्राम के माध्यम से। बोरॉन का भी आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, उसमें px के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था। आप देखिए कि x कक्षक इस बोरॉन का भी px कक्षक और ये दूसरे बोरॉन परमाणु का भी px कक्षक, चूंकि दोनों के ही px कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं अतः बोरॉन के x कक्षक की दिशा में जब ये दोनों px कक्षक एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी और ओवरलैपिंग के द्वारा एक सिग्मा बंध का निर्माण होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा और इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी वो सॉसेज जैसी आकृति में आपके B2 अणु में एक सिग्मा बॉन्ड का बनना प्रदर्शित होगा। इसके अन्य उदाहरण भी हैं। अगर आप फ्लोरीन
परमाणु को देखें तो उसमें भी अगर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो चूंकि फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 9 एटॉमिक नंबर होने के कारण उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो उसके अंतिम px कक्षक के 3 ऑर्बिटल्स में से अंतिम कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, अर्थात pz कक्षक में उपस्थित होगा। और जब z अक्ष पर दोनों pz कक्षकों की ओवरलैपिंग होगी तो ठीक बोरोन परमाणु के जैसे फ्लोरीन परमाणु का निर्माण भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम उदाहरण लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन अणु का। यहाँ आप देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन अणु का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो आप देखेंगे कि दोनों के पास ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर आप कार्बन का देखें तो कार्बन में आप देखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो इसका होगा 1s2 2s2 और लास्ट में आपका 2px, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 2py इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा और 2pz0 इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको देख रहे हैं कि कार्बन के अंदर x और y के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से अगर आप ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 8 होने के कारण आप देखेंगे कि उसके पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं और किस किस ऑर्बिटल में है। आप देखिए ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन, इसका 8 एटॉमिक नंबर है और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2px2, लेकिन 2py में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 2pz में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कार्बन और ऑक्सीजन में दोनों में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन में px और py में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे और ऑक्सीजन में y और z में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 2pz और 2py इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हैं दोनों के पास ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब आप देखेंगे कि इन दोनों ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन परमाणु का अगर आप उदाहरण लें तो ऑक्सीजन परमाणु में दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस किस में हैं py और pz कक्षकों में उपस्थित हैं और ये दोनों कक्षक परस्पर एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर स्थित रहते हैं। अब यदि दोनों ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे के समीप चाहे तो y डायरेक्शन में आए या z डायरेक्शन में आए, यदि वो y डायरेक्शन में आएंगे तो py कक्षक का ओवरलैपिंग होकर एक सिग्मा बंध बनाएगा और z डायरेक्शन में आएंगे तो pz कक्षक ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बंध बनाएगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में वो एक दूसरे के समीप आएंगे वहां तो सिग्मा बंध बनेगा और रिमेनिंग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को रखता है। तो वो क्या करेगा, क्योंकि अब उनका अक्ष पर अतिव्यापन तो संभव है ही नहीं है। अगर y डायरेक्शन में आए तो y अक्ष पर ओवरलैपिंग हो गई, सिग्मा बंध बन गया, तो वो बचा हुआ कक्षक क्या करेगा, साइड वाइज या सहपार्श्वीय अतिव्यापन जिसे कोलेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, ओवरलैपिंग करके p कक्षकों का सहपार्श्वीय अतिव्यापन करेगा। और सहपार्श्वीय अतिव्यापन ये आप देखिए, ये pz कक्षक है आपका, ये pz कक्षक और ये pz कक्षक, ये एक दूसरे की तरफ समीप आएंगे और सहपार्श्वीय अतिव्यापन इसे कहते हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर सहपार्श्वीय अतिव्यापन में क्या होगा कि आधा बंध ऊपर और आधा बंध नीचे बनता है और एक पाई बंध का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण होगा सहपार्श्वीय में, एक पाई बंध का निर्माण होगा। चूंकि यहाँ पर अतिव्यापन बहुत थोड़ी मात्रा में हुआ है, थोड़ा तो ऊपर हुआ है और थोड़ा नीचे हुआ है, 2 स्थानों पर हुआ है, इसीलिए एक पाई बंध सिग्मा बंध की तुलना में बहुत वीक होता है। और ये ओवरलैपिंग के बाद जो आपकी पाई बंध की
का निर्माण हुआ उसमें इस प्रकार से आकृति आपको दिखाई दे रही है, जबकि सिग्मा बंध में एक सॉसेज जैसी आकृति का निर्माण होता है। अब अगर आप ऑक्सीजन के उदाहरण को देखेंगे तो ऑक्सीजन में आप देखिए, चूंकि दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं पी वाई और पी जेड कक्षक के पास, तो आप देखें पी वाई कक्षक इस ऑक्सीजन परमाणु का और एक इस ऑक्सीजन परमाणु का एक दूसरे के समीप आके ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बंध का निर्माण करेंगे। लेकिन जो पी जेड कक्षक है जिसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अक्षीय अतिव्यापन तो कर नहीं सकता, तो कैसा अतिव्यापन करेगा? सहपार्श्वीय कोलेट्रल ओवरलैपिंग करेगा, और कोलेट्रल ओवरलैपिंग के द्वारा किस प्रकार के बंध का निर्माण होगा? पाई बंध का निर्माण होगा। तो ऑक्सीजन परमाणु जब एक अणु का निर्माण करेंगे तो उन दोनों के मध्य डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। इसी प्रकार से अगर कार्बन C2 मॉलिक्यूल को भी अगर आप देखें तो वहाँ सिर्फ अंतर इतना होगा कि ऑक्सीजन में तो पी वाई और पी जेड कक्षक के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे और कार्बन में पी एक्स और पी वाई कक्षक के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से वहाँ भी सिग्मा और पाई बंध का निर्माण होगा। अब हम उदाहरण लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन परमाणु का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, और जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसका होगा 1s2 2s2, और 4 इलेक्ट्रॉन तो आपके ये हो गए। अब कितने बचे? 3, और 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण पी कक्षक के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 3। पी एक्स 1 इलेक्ट्रॉन, पी वाई 1 इलेक्ट्रॉन और पी जेड इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास टोटल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, और ये तीनों पी एक्स पी वाई पी जेड कक्षकों में उपस्थित हैं। अब अगर दो नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ओवरलैपिंग होगी तो कितने बंध बनेंगे? 3 बंध बनेंगे, और इसमें अक्षीय अतिव्यापन तो एक ही करेगा, शेष 2 कक्षक क्या करेंगे? कोलेटरल ओवरलैपिंग करेंगे, और नाइट्रोजन परमाणु के मध्य एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध का निर्माण होगा। आप यहां देखें इसको इस डायग्राम के माध्यम से, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन परमाणु का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो दोनों के ही p2p ऑर्बिटल में तीनों px py pz के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो इसमें से केवल एक अक्षीय अतिव्यापन करेगा और रिमेनिंग 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल सहपार्श्वीय अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण करेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन का 2px और इस दूसरे वाले नाइट्रोजन का 2px अक्ष पर ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध का निर्माण कर रहा है, और बचा हुआ pz और py सहपार्श्वीय अतिव्यापन के द्वारा पाई बंध का निर्माण कर रहा है। तो नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें एक तो सिग्मा बंध है और 2 पाई बंध हैं। ये तो आपके अब तक जो अपन ने उदाहरण देखे वो सारे के सारे कैसे थे? समान नाभिकीय, अर्थात एक जैसे परमाणु थे, या उसे कहें हम होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल थे। और ये सब कैसे मॉलिक्यूल बने? रेखीय। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण भी लेंगे जिनमें 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकृति के परमाणु हों, और चूंकि अलग अलग प्रकृति के परमाणु हैं इसलिए हम इसे कहेंगे हेटेरोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। और उसका उदाहरण हम लेते हैं वाटर में अगर देखें तो H2O में देखेंगे कि 2 तो हाइड्रोजन परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन परमाणु है। अब आप देखेंगे कि ऑक्सीजन परमाणु का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इससे पहले भी आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो उसमें क्या था? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, और उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होगा, ऑक्सीजन O2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 और 2px2
और 2p(y1) और 2p(z1). तो y और z में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और y और z में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण आप देखेंगे कि प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसके हाइड्रोजन परमाणु का ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ये कौन से कक्षक में, 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों हाइड्रोजन परमाणु y और z अक्ष की दिशा से अगर ऑक्सीजन परमाणु की ओर आए तो ओवरलैपिंग द्वारा 2 सिग्मा बंध बनेंगे और H2O मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देखें, ये दोनों HOH बंध का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर है। ये H2O की अगर आप देखें संरचना तो इस प्रकार से है, एक हाइड्रोजन परमाणु y अक्ष से आ रहा है और दूसरा z अक्ष से आ रहा है, तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों बंद इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। इलेक्ट्रॉन है, सेम चार्ज है, सेम चार्ज होने के कारण क्या करेंगे, वो रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन करने के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री के स्थान पर कितना हो जाता है, 104 डिग्री 28 मिनट का कोण बन जाता है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण भी लें, अमोनिया का लें, तो अमोनिया में आप देखेंगे NH3 मॉलिक्यूल है। अगर NH3 मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि एक नाइट्रोजन और कितने हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। चूंकि अब अगर आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2px1 2py1 और 2pz1। इस प्रकार से अर्थात 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और px py pz कक्षकों में उपलब्ध है। यदि 3 हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु के पास, और 3 हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग हैं तो तीनों के पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ये तीनों एक्स वाई जेड अक्षों से अगर नाइट्रोजन की तरफ पहुंचे तो क्या होगा, एस कक्षकों को नाइट्रोजन के तीनों पी कक्षकों के साथ कैसा अतिव्यापन होगा, अक्षीय अतिव्यापन होगा, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग दिशा से आ रहे हैं, और अलग अलग दिशा से आने के कारण वो तीनों ही नाइट्रोजन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ एक्स वाई जेड अक्ष पर अक्षीय अतिव्यापन करेंगे और 3 सिग्मा बनाकर अमोनिया अणु का निर्माण करेंगे। लेकिन आप यहां देखेंगे ठीक H2O की तरह यहां पर भी जो बॉन्ड एंगल है, अगर आप देखें नाइट्रोजन का, ये आपका नाइट्रोजन है, ये इस प्रकार से ये हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा है, सिग्मा बंध बना रहा है यहां पर। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये इसका सिग्मा बंध है, ये नाइट्रोजन आपका, ये सिग्मा बंध बना, और इस वाले हाइड्रोजन परमाणु से एक सिग्मा बंध बना, और इस वाले हाइड्रोजन परमाणु से एक सिग्मा बंध बना। तो इससे ये लग रहा है कि ये एक दूसरे से, तीनों कक्षक px py pz एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने का बनाएंगे? 90 डिग्री का। लेकिन वास्तव में ये 90 डिग्री का कोण होता नहीं है। ये इसके स्थान पर कितने डिग्री का होता है? 160 डिग्री और 20 मिनट का कोण होता है। क्यों? क्योंकि ये कोण बढ़ कैसे गया? वही कि इनके जो पास जो इलेक्ट्रॉन हैं, 2 बंध के इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन करने से क्या होगा? उसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। यही कारण है कि इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के स्थान पर 107 डिग्री 20 मिनट होता है। थैंक यू।